आप सभी विद्वजनों को मैं रोल नंबर 11 प्राध्यापक विवेकानंद हरिभू चौहान सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित यह अल्पकालिक नेतृत्व कौशल और प्रगति, जिसे हम अंग्रेजी में लीडरशिप स्किल्स एंड डेवलपमेंट कहते हैं, इसका अभ्यासक्रम 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2025 तक पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा यह सोचता है कि वो नेतृत्व कौशल कैसे विकसित कर सकता है, किंतु हमने अब तक जितने व्याख्यान सुने हैं उनका निचोड़ यह निकलता है कि नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए आपको किसी नेतृत्वकारी पद पर होना आवश्यक नहीं है। आप इस प्रकार के कौशल को शैक्षिक परियोजनाओं के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि परियोजना हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई है। यह कौशल हमें एक समान लक्ष्य की ओर काम कर रहे लोगों को एकजुट करने के लिए लेकर के जाता है। सीधे सीधे उसका अर्थ यही निकलता है। जैसे कि हमने पहले व्याख्याता को सुना था, डॉक्टर गव्हाणे सर को, उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा था कि उच्च शिक्षा में सर्वसमावेशकता का होना बहुत जरूरी है। जहां दबे कुचले लोगों तक शिक्षा अब तक नहीं पहुंच पा रही है, ये बात सच भी है। मसलन कि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच रहे हैं और इस 21वीं शताब्दी का एक मंजर ऐसा हम देख रहे हैं जहां एक विशिष्ट वर्ग इस 21वीं शताब्दी की चौखट लांघ करके अंदर तो आ चुका है, लेकिन एक ऐसा वर्ग इस चौखट के बाहर है जो अंदर जाने की राह देख रहा है। अब ये बाहर जो वर्ग बैठा हुआ है, उस चौखट के बाहर जो वर्ग बैठा हुआ है, वो वर्ग कौन सा है? हमने अंदर आए हुए समाज के एक गुट को विशिष्ट वर्ग का नाम तो दे दिया, लेकिन उस चौखट के बाहर जो खड़े हैं लोग, जो राह देख रहे हैं कि अब न जाने कब हम इस चौखट को लांघ करके अंदर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन दबे कुचले हुए लोगों की जो इस शिक्षा की मुख्य प्रवाह में अब तक नहीं आ पा रहे हैं। और डॉक्टर गव्हाणे जी का जो व्याख्यान था, उस व्याख्यान का मेरे अपनी ओर से यही सार भी निकलता है कि उन्होंने कहा था कि दबे कुचले लोग जो है ना, कि इस प्रवाह से बाहर हैं। बात सच है, 100% सच है। अब मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो नई शिक्षा प्रणाली 2020 भारत में आई हुई है, काफी हद तक इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा ये कोशिश चल रही है, हो रही है, लेकिन जहां ये शिक्षा प्रणाली अब तक पहुंच नहीं पा रही है, उसमें ये व्यवस्थापन शास्त्र जो है हमारा, या नेतृत्व कौशल जो है, ये अच्छा खासा काम जो है कि वो कर सकता है। कि हमारे भारत का लक्ष्य भी कि 2030 तक समाज पूरा का पूरा भारतीय समाज जो है कि समानांतर शिक्षा प्रणाली में वो समाविष्ट हो जाए, ऐसे हमारा 2030 तक लक्ष्य जो है इस देश का बनाया हुआ है। और अगर ऐसा है तो यह समानता हमें नजर नहीं आ रही है कहीं पर भी। इसलिए नेतृत्व कौशल में बदलाव होना, अर्थात उनके व्यवस्थापन कौशल में बदलाव होना बेहद जरूरी है। हमारी भाषाओं में, सभ्यताओं में और परंपराओं में निश्चित रूप से अलगाव है, वो एक नहीं है, किंतु हम
जगह श्रेष्ठता का, हर जगह पर हम श्रेष्ठता का मापदंड जो है वो नहीं लगा सकते हैं कि एक अमुक व्यक्ति है जो बड़ा ब्रिलियंट है, होशियार है, अध्ययन करने वाला है। ये जो हमारा मापदंड है ना, वो मुझे सरासर गलत लगता है कि हर व्यक्ति के ऊपर वो मापदंड लागू नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक गांव में एक मवेशी को लेकर के जाने वाला एक ग्वाला रहता है, जो हर सुबह अपने मवेशियों को साथ लेकर के जंगल में उन्हें घास फूस खिलाने के लिए जाता है और संध्या के समय लौट करके वापस आ जाता है। अब मान लीजिए कि उसके पास 50 मवेशी हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां, सब कुछ। वो 50 भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल में जाता है, संध्या के समय लौट करके उतनी ही संख्या में अपनी भेड़ बकरियों को साथ लेकर के आता है। अब ये बात तय है कि जो जानवर है, अब जानवर जब जंगल में जाएंगे तो एक जगह पर घास फूस नहीं खाएंगे, उनमें अलगाव होगा, वो अलग अलग रहेंगे। तो सवाल यह है कि वो अशिक्षित गंवार आदमी उन भेड़ बकरियों को संध्या के समय जब वो लौट करके आ रहा है, एक साथ लेकर के आ रहा है। इसका मतलब यह है कि उस ग्वाले के पास भी एक विशिष्ट प्रकार का एक ऐसा कौशल है जिस कौशल के माध्यम से वो अपनी भेड़ बकरियों को, अपनी मवेशियों को साथ लेकर के चल रहा है। वो आ रहा है, जाते वक्त भी वो साथ लेकर के जा रहा है, 50 मवेशियों को, आते वक्त भी 50 मवेशियों को साथ लेकर के आ रहा है। तो उसके पास एक विशिष्ट प्रकार का गुण है। अब इस गुण को आमतौर से अगर हम ये कहें कि उसके पास नेतृत्व कौशल है, ये बात गलत नहीं होगी। अब देखिएगा कि अब अगली बात क्या है कि जिसके माध्यम से वो अपना काम सही तरीके से कर सकता है। अब बात रही शिक्षा के क्षेत्र की। हमारे विश्वविद्यालय में एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो अभ्यास मंडल अलग अलग विषयों को लेकर के काम कर रहा है, जरूरी यह है कि अभ्यास मंडल अभ्यासक्रम को बनाते समय इस बात का अध्ययन कर ले कि हमारे छात्रों की अभिरुचि किस विषय में कैसे निर्माण होगी। अब इस अध्ययन को करने के लिए, अभ्यासक्रम को तैयार करने के लिए जरूरी यह है कि आप एक बार उन छात्रों से भी किसी न किसी प्रकार से पूछ लें। कोई आवेदन पत्र है, उस आवेदन पत्र को उनके माध्यम से भर लें, ताकि आपको जो है ना कि उनकी अभिरुचि की बारे में जो है कि ज्ञान हो जाएगा। हालांकि आप ये देख रहे हैं कि छात्रों के सामने 21वीं शताब्दी का जो आभासी युग, हम जिस युग को कह रहे हैं, इनके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ये विकल्प किसके पास है। सवाल यह है कि, और इस सवाल का जवाब है कि ये विकल्प जो है ना, जो बड़े शहरों में छात्र रह रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन लोगों के पास ये विकल्प सही मायने में हो सकता है और है भी। लेकिन अगला सवाल हमारे सामने फिर से एक बार वहीं आकर के खड़ा हो जाता है कि जो हमारे देहातों में रहने वाले किसानों के छोटे छोटे बच्चे हैं, या किसानों के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो महाविद्यालयीन शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या उनके पास ये विकल्प मौजूद है। झुग्गी झोपड़ियों में विकल्प ये जो है कि आज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इसीलिए इस चीज को दोबारा दोहराना चाहता हूं। जो अब तक हमने व्याख्यान सुने हैं इस शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत, उन तमाम व्याख्यानों का और खास करके डॉक्टर गवानी जी का निचोड़ व्याख्यान का यही निकलता है कि हमें उन झुग्गी झोपड़ियों तक हमारे व्यवस्थापन को जाना होगा, हमारे नेतृत्व को जाना होगा। और इसके लिए चाहे जो कुछ है उस व्यवस्थापन शास्त्र में या नेतृत्व के कौशल में हमें बदलाव भी करने होंगे। और इन तमाम चीजों का एक ही निष्कर्ष हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां तक हमारी जो पहुंच है, जब तक हम उन झोपड़ियों के पास तक नहीं जाएंगे, हमारी ज्ञान की गंगा उन झोपड़ियों के पास तक नहीं हम लेकर के जाएंगे, तब तक हमारा जो 2030 तक का लक्ष्य है कि समानांतर शिक्षा के माध्यम से सभी समाज के हर एक नौजवान को हम उस मुख्य प्रवाह में लेकर के आएंगे, वो लक्ष्य जो हमारा, उस लक्ष्य की आपूर्ति नहीं होगी। और आखिर में मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, ए जिंदगी है जनाब, ये जिंदगी है जनाब, मंजिल का लालच देकर के सारी उम्र सफर में रखती है। शिक्षा का यह दौर ताउम्र चलता रहना जरूरी है। अंत में मैं आयोजक और सभी प्रपाठक जो मुझे सुन रहे हैं, उनके सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और अपने मंतव्य को यहीं पर मैं पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद।